नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान का भंडार जीके में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज हम आपके लिए इतिहास के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए मथुरा, बी इंद्रप्रस्थ, सी विदेह या डी मिथिला। तो इसका सही आंसर है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी में खुदाई के लिए किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? ए मिट्टी के बर्तन, बी मोहरे, सी नावे या डी मकान। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी मोहरे। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? क्या है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो ए वेद, बी पुराण, सी वेदांग या डी पूर्वा। तो चलिए देखते इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी पूर्वा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी पूर्वा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? ठीक है, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? ए अम्बी, बी पोरस, सी घनानंद या डी चंद्रगुप्त। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी पोरस। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी महापद्मनंदन। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए। क्या है? ए उदयन। ठीक है, इसकी नींव रखी थी उदयन ने, लेकिन इसे कंप्लीट किसने किया था? तो चलो जी आपके लिए आप ज़रूर कमेंट में बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका आंसर ए मन्ना, बी चन्ना, सी देवदत्त या डी रघु। क्या? रघु। तो इसका सही आंसर आपको देना है। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है बी चन्ना। चन्ना जो है उन्होंने वो क्या है, बुद्ध का सारथी था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है 101 पर। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? ए रुद्रवर्मन, बी वासुदेव, सी कनिष्क या डी अशोक। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी कनिष्क। कनिष्क जो है वो क्या, सब एक कुषाण शासक था। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? ए अकबर और बहलोल लोदी के बीच, क्या बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, सी बैरम खां और सिकंदर लोदी के बीच, डी शाहजहाँ और दौलत खां लोदी के बीच। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई
लड़ी गई थी और ये लड़ाई सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 103। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई है? चलो आपको इसका आंसर बताना। ए 1913 में अमेरिका, 1917 में इंग्लैंड या 1921 में डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर डी 1925 में स्कॉटलैंड। तो इसको आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है, आपको पहले आप इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है ए। ठीक है, ए, इसका सही आंसर है ए। 1913 में अमेरिका में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है 104। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए कल्याणकारी राज्य का प्रोत्साहन, बी ब्रिटिश विरोधी विचार पैदा करना, सी लघु उद्योगों का प्रोत्साहन या डी स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वतंत्रता। चलिए तो इसका भी आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या था इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 105। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस से उग्रवादी दल से संबंधित था? तो इसका आंसर आप कमेंट करिए अगर आपको सही आंसर पता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, एस एन बनर्जी। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ए अरविंद घोष। ठीक है, तो अरविंद घोष जो है कि कांग्रेस के उग्रवादी दल के नेता थे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 106। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एम के गांधी यानी महात्मा गांधी। ठीक है, या प्रश्न नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो चले इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है एम के गांधी। ठीक है, क्या है? एम के गांधी जी। प्रश्न क्या था? दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 107। भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध सक्रियतावादी है? ए मेधा पाटकर, बी विजय अमृतराज, सी बेगम अख्तर, डी विनोबा भावे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। विनोबा भावे इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है 108। किस वेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मेलन से जुड़े स्रोत सन्निहित है? तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए आपको इसका सही आंसर देना है। क्या था? मंत्र तंत्र। तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महान अशोक किस वंश से वास्ता रखते थे? ठीक है, तो इसका आंसर है ए मौर्य वंश से, बी गुप्त वंश से, सी शुंग वंश से या डी पल्लव वंश से। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो महान सम्राट अशोक के बारे में पूछा गया है। तो चलिए
किस वंश से थे? चलिए आप इसका सही आंसर देते, इसका आंसर है ए मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश के शासक थे और एक महान योद्धा भी थे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा था? बहुत काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इसका सही आंसर ए कालिदास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त या डी सुश्रुत। तो देखिए इसका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शूद्रक। क्या था प्रश्न? मृच्छकटिका किसने लिखा? एक जो प्रसिद्ध नाटक है किसने लिखा? तो उसका आंसर है शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर है अंतिम मुगल शासक कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अहमद शाह, बी बहादुर शाह जफ़र, सी द्वितीय शाह आलम या डी फर्रुखसियार। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, याद रखना, बहादुर शाह जफ़र एक ऐसा शासक था जो मुगलों का सबसे अंतिम शासक था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गो बैक टू दी वेदास ये किसके शब्द है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय या डी महात्मा गांधी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती इज राइट। सो याद रखना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण किस सिख गुरु के सिर को औरंगजेब द्वारा कटवा दिया गया था? जो काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, तो याद रखना। क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना। ठीक है, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो याद रखने हैं आपको। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है, अभी बता दिए रहे। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते। ए गुरु अंगद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी तेग बहादुर और डी गुरु रामदास। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर देखते। इसका सही आंसर है सी गुरु तेग